अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इस उम्र में आप टूर पे जाएंगी? अरे बेटी, इतना गुस्सा क्यों कर रही है तू? वो है ना कि सीनियर सिटीजन का ग्रुप जा रहा है घूमने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी उनके साथ चले जाऊँ। अब बेटे की शादी से पहले तो मैं कहीं जा ही नहीं पाई क्योंकि ज़िम्मेदारी इतनी थी। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो मैं सोच रही हूँ तुम घर देख लोगी तो मैं थोड़ा घूम के आ जाऊँ। अच्छा, तो कितने दिनों के लिए जाना है आपको और कितना खर्चा आ जाएगा? वो है ना, 1 हफ्ते के लिए जाना है और 10,000 का खर्चा आएगा। क्या कहा? 10,000 रुपये? अरे लूट रहे हैं वो आपको। अरे नहीं 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 बेटा, ज़्यादा नहीं है। इसमें आना जाना रहना खाना पीना, तो ये ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसी में ही सब कुछ है। नहीं मम्मी जी, हम लोग आपका इतना खर्चा ना अफोर्ड नहीं कर सकते। और वैसे भी ये उम्र ना आपकी भजन कीर्तन करने की है, ना कि किसी टूर पे जाने की, समझिए आप। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये उम्र हमारी भगवान का नाम लेने की है, न कि टूर पे जाने की। काश अगर तुम्हारे ससुर जी की तबीयत सही होती तो शायद मैं इतना परेशान नहीं होती और ना ही मैं आज तुम्हारे आगे हाथ फैलाती। ज़िंदगी भर तुम्हारे ससुर जी बोलते रह गए कि चल घूमने चल घूमने चल, लेकिन मैं ही मना करती आई हूँ कि बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे, बेटे की शादी के बाद जाएंगे। घर की जिम्मेदारियाँ इतनी थी कि उससे निकल ही नहीं पाए हम लोग। और आज जब घूमने की बारी आई तो आप कह रहे हो कि माँ जी ये उम्र तुम्हारी भगवान का नाम लेने की है, ना कि टूर पे जाने की। हाँ बहू, ये मुझे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मानती हूँ बहू कि माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों की सारी ख्वाहिशों को पूरा करें। क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है घूमने जाने का? अरे बस करो, बहुत हो गया है आपका। मैंने एक बार बोल दिया है ना, कहीं टूर पे जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से घर में बैठ जाओ आप। देख तो लो, तुम्हारी माँ आज सुबह मुझसे टूर पे जाने के लिए 10,000 रुपये मांग रही थी। मैंने तो मना कर दिया। अरे कोई पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं, जब जी चाहा वहां से तोड़ लिए पैसे। और अब देखो, टूर पे जाने के लिए मना क्या कर दिया, मुंह फैला के घर से बाहर निकल गई हैं। सुबह से शाम होने को आई है, अब तक घर वापस नहीं आई है। तुम होती कौन हो उन्हें मना करने वाली? अरे ये जो कुछ भी है ना, ये सब मेरी माँ का है। पता नहीं कहाँ चली गई, फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। अरे माँ, आप कहाँ चली गई थी और आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया? कहीं नहीं बेटा, वो मैं पैसे लेने गई थी। मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि आप टूर पे जाने के लिए इस हद तक चली जाओगी, कि किसी से पैसे उधार लेने के लिए चली जाओगी आप। आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी हमें। बहू, किस उम्मीद की बात कर रही है तू? उम्मीद तो मुझे भी तुझसे ये नहीं थी कि जो जो तूने मुझे बोला है, जो तूने मेरे साथ किया है। बहू, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं बाहर से कर्जा लाऊं और तब मैं घूमने के लिए जाऊं। वो क्या है ना बहू, जब तुम्हारी सारी बातें मैंने तुम्हारे ससुर जी को बताई ना, तो उन्होंने चुपचाप से ये एफडी मेरे हाथ में दे दी और कहा कि ये सारे पैसे निकाल के लिया। सच कहूँ ना बहू, तो ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए रखे हुए थे कि तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारे पैसों की या हमारी कोई ज़रूरत है। बहू, जो गलती हमने की वो तुम मत करना। अपने बच्चों के पीछे अपनी ख्वाहिशों का गला मत घोटना। खुशी पे सबका अधिकार है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। और हाँ, कान खोल के सुन लो, तुम टूर से आने के बाद तुम्हारे ससुर जी और मैं इस घर को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि बेटा हम तुम्हारे पे बोझ नहीं बनना चाहते। क्योंकि कुछ समय बाद तुमने हमें वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाना है, तो इससे पहले क्यों ना हम खुद ही चले जाएं। आज तुम्हारी वजह से ना मैं अपनी माँ की नजरों में गिर गया हूँ। माँ,